हाँ जी, सही। तो नाम जो है ये what I have inferred through all your means these talks, कि ये नाम के वजह से रूप आ जाता है और फिर वो संज्ञा मतलब सब कड़ी चालू हो जाती है। संज्ञा संखार संज्ञा वेदना संखार विज्ञान ये जो चलते ही रहता है। फिर तो रोक लगाना है। तो आप जो बता रहे हो, जो मैंने समझा है, शायद ये सही समझा है या नहीं, इसके बारे में भी आप बताइए कि नाम के द्वार पे ही उसको अगर अनिमित्त बनाओ तो आगे का प्रपंच रुक जाएगा। सही है। हाँ, तो ये मैं समझ गया हूं और काफी हद तक मैं करके देख रहा हूं। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जो बहुत बड़े बड़े जीवन में पंगे हो रहे उसमें मैंने उसको अप्लाई करके देखा है। ठीक है, तो ये वर्क कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि सांप जैसे कसता है वैसे वेदना होती है, वहां चींटी जैसा हो रहा है पूरा। हाँ, थोड़ा सा लेकिन हो रहा है वो, दिस इज वर्किंग। लेकिन मेरा सवाल, बुनियादी सवाल ये है कि ये जिंदगी भर ये मतलब ये क्या बोलते हैं, बाय डिफॉल्ट मोड से काम कब करना चालू करेगा ये नाम रूप का जो है ये थ्योरी? मतलब मैं ये समझा तो नहीं। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे याद रखना पड़ता है वो, अरे है ये कुछ भी नहीं है ऐसा, वो थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपना सती सती रख के मुझे कर रहा हूं मैं ये सब चीज जो भी कुछ हो रहा है। तब उसका जो भी कुछ पीड़ा है, मिजरी है, वो पूरा कम हो रहा है। एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग व्हाट यू आर सेइंग कि निब्बान हो सकता है ये। निब्बान तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसका इंटेंसिटी जो भी कुछ चीज का है वो कम तो हो रहा है। उसको अगर उसका अनिमित्त किया तो, उसको निमित्त निकाल दिया तो। लेकिन ये हर बार ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि मैं हूं ये कंडीशनड हो गया है, तो मैं कुछ हूं ही नहीं, ये कंडीशनड कैसे बनेगा? ऐसा मेरे कहने का मतलब है ये। नहीं, मैं हूँ एक तरफ हो गया, मैं नहीं हूँ एक तरफ हो गया, वो उससे नहीं होगा। वही तो कहते हैं बुद्ध की अत्त अनत्त, या आप अत्थि नत्थि, या देखिए तन्हा तीन है ना, क्या है? एक है काम तन्हा, भव तन्हा, विभव तन्हा। अभी आप ये पूछ रहे हो विभव तन्हा, वो भी एक क्रेविंग ही है। अच्छा, ओके। ठीक है, तो नाम रूप में जो जो होता है, अगर नाम रूप का हम जिक्र करें, तो जैसे ही हम कुछ भी डिफाइन करें, उसका समाधान जो आता है वो है नाम। उसी से हमारा लाइकिंग डिसलाइकिंग, चाहना या नहीं चाहना, वो चालू हो जाता है। अगर वो वस्तु हमें कुछ भी नहीं कर रहा है तो न्यूट्रल फीलिंग में आ जाएगा, अदुख असुख वेदना। यस। ठीक है, तो जब तक विज्ञान है, मतलब जब तक कॉन्शियसनेस है, मतलब जब तक आप जागृत हो जाते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ, यस यस। तो आपको ये तीनों वेदना तो झेलने ही पड़ेंगे। यस, समझ गया। ठीक है, नाम रूप है तो विज्ञान आएगा ही वहां। आएगा, और उसके लिए वेदना भी आएगी, संज्ञा भी आएगी, यस। बिकॉज वो जुड़ा हुआ है। जैसे ये महावेदल सुत्त, उसमें यही प्रश्न आता है कि सेपरेटेड है, मतलब अलग अलग है, या जोड़ के है? तो सारिपुत्र कहते हैं जोड़ के है, तो सेपरेट नहीं कर सकते। विज्ञान, वेदना और संज्ञा, तीनों को जोड़ सकते, जब तीनों को सेपरेट कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं, वो कहते हैं नहीं। पर हमें प्रज्ञा से समझना पड़ेगा। विज्ञान को समझने के लिए प्रज्ञा चाहिए। आवाज थोड़ा सा कट गया था, सुनाई नहीं दिया। प्रज्ञा से उसके बाद में सुनाई नहीं दिया। प्रज्ञा से ये जो
विज्ञान है ना, उसको समझना पड़ेगा। वो क्या कहते हैं, ये पन्या हैज टू बी डेवलप्ड, प्रज्ञा जो है, विजडम हैज टू बी डेवलप्ड, और विज्ञान हैज टू बी अंडरस्टूड। yeah, ठीक है, तो yes, विज्ञान को कैसे समझे, अगर समझे तो भी कैसे समझे। जैसे ही एक कॉन्सेप्ट बनाया, जैसे ये रूम है, जब जब ये कॉन्सेप्ट बन गया, ये हकीकत में आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, हकीकत में। दैट इज विज्ञान। yes, ठीक है, तो अगर कोई मुझे पूछे कि विलास ये रूम है कि नहीं है, तो क्या उत्तर दूं, अथी या नथी? उसके लिए उत्तर क्या दे, ये रूम है कि नहीं है? अगर मैं चुप बैठा तो रूम नहीं है ना। कमरा है एक तरफ हो गया, कमरा नहीं है दूसरी तरफ हो गया। कोई ये नहीं पूछता कि कमरा एक कॉन्सेप्ट है कि नहीं है। आखिर में कमरा एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्चुअल रियलिटी है। सामूहिक, सामूहिक और सामूची और समुची सच। सामूहिक दृष्टि से इसको सच माना जाता है। ठीक है, yes, यही सच है, नहीं है तो ये सच नहीं है, फिर तो क्या उत्तर दे? दो राय आ गया ना, दो ऐसा आ गया। तो अगर कमरा है तो कमरे में आप बैठे हो, सही है। अगर कमरा है नहीं है तो आप कहाँ बैठे हो फिर? ये सोचिए, कमरा है तो बैठे हो, अगर कमरा निकाल दो तो आपका बैठना भी चला जाएगा, क्योंकि इट इज डिपेंडेंट। इसीलिए तो पठित समुत्पाद है ना, इट इज डिपेंडेंट। yes, जब तक कमरा रहेगा तब तक ऐसा लगेगा कि आप कमरे में बैठे हो, सही बात है। और कमरा निकल दिया तो निकल गया। जैसे चेयर है, जब तक चेयर है आप उसके ऊपर बैठे हो, अगर चेयर ना हो तो बैठने का एक्सपीरियंस है क्या? नहीं है, नहीं है। तो वेदना किधर गया, उसका वेदना किधर गया? सुख वेदना या दुख वेदना, दुख का सुख वेदना कहाँ गया? वो चला गया। संज्ञा कहाँ गया? वो भी चला गया। संखार कहाँ गया? वो भी चला गया। ये विज्ञान को हटाने से उस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर हटाने से क्या हो गया? भंग हो गया। yes, तो वो निब्बाण प्राप्त हो गया, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट से ही प्यार है या नफरत है। अगर वो ऑब्जेक्ट ही निकल गए तो प्यार कहाँ और नफरत कहाँ? जो वस्तु ही नहीं रहा तो चला गया पूरा। क्योंकि जो नफरत है, जो चाहत है, वो दोनों वो वस्तु से जुड़ा है। जैसे ये अगर मेरा देह है तो इसके ऊपर मुझे चाहत भी है और नफरत भी है। बाल नहीं है, इसका नफरत है, देखने के लिए अच्छा लग रहा हूं इसीलिए चाहत है। अगर ये देह को ही निकाल दिया तो नफरत भी चला गया और चाहत भी चला गया। बराबर। तो अभी isn't it the peaceful state of the consciousness? It is। बस हो गया। अभी आप वैसे ही रहो हर दिशा में।
इतना ही है और कुछ ये पूरा मेरे समझ में तो आ गया और इट इज वर्किंग। लेकिन मेरी दिक्कत इतनी है कि ये स्टेट को हर हमेशा हर स्थिति में बनाए रखना, इसका प्रैक्टिस करना चाहिए अभी। उसके लिए आपको क्या चाहिए? सती चाहिए। तो वर्किंग इज ओनली ऑन सती, सती पठान इसीलिए तो है कि यस हम वो ऑल द पोस्चर्स ऑल द टाइम इसको मेंटेन करें। किसको मेंटेन करें? कॉन्सेप्चुअल रियलिटी तो कॉन्सेप्चुअल रियलिटी है, और परमार्थ सच जो है वो अलग है। हाँ उससे इससे और उससे कुछ लेना देना है ही नहीं है। जब तक मन में कमरा बना रहेगा तब तक ये आदमी बैठा रहेगा। जब तक मन में ये कॉन्सेप्चुअल जो कमरा है वो निकल गया, तो मन में ही ये सब हो रहा है ना। यस, मन मन ही ओरिजिन का जगह है उसका। हाँ, विन तो योनिसो मनसिकार जो है, आप जागृत होके देखो। योनिसो मनसिकार हिंदी में अगर कहें तो जागृत होके देखो इसकी सचमुच में कमरा है क्या। सचमुच है क्या? ये सच है? हाँ सच है। कितनी सच है? कितनी हद तक सच है? बहुत हद तक सच है। बिल्कुल सच है। अच्छा, बिल्कुल सच है। तो अगर अर्थक्वेक हो गया तो कमरा टूट गया तो ठीक है। जैसे एक और देखिए, ये नवंबर 2016 में ये गवर्नमेंट ने क्या किया था, इन्होंने 500 और 1000 नोट को डीवैल्यू कर दिया। ये ठीक है, मतलब अब इसका वैल्यू नहीं रहा। 7 तारीख रात तक लोगों के पास 500 और 1000 नोट थे। क्या? 8 तारीख के बाद मतलब 500 और 1000 नोट में कुछ कमी आई नहीं, कलर निकल गया नहीं, पर उसका वैल्यू ही निकल गया। यस अगर कोई ये सोचे पहले से उसका वैल्यू था ही नहीं, अगर वैल्यू है तो कोई निकालेगा। जो वैल्यू दिया है वो भी तो कॉन्सेप्ट है, इसीलिए क्या है, तुच्छ है, वो शून्य यस है ना। तो इसीलिए वो क्यों कहते हैं, फिर शून्य क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। जो मैं समझ के बैठा हूं ये देह में कुछ है, वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, देह को छोड़ दो, ये चेयर में कुछ है, उसमें भी नहीं है, और ये कमरे में कुछ है, वो भी नहीं है। हाँ, अगर मैं ये मान के चलूं कि इसमें कुछ है तो वो गलत फहमी है, यस एरर। तो क्या हो गया? अगर देखा जाए तो संज्ञा विपल्लास, दिट्टि विपल्लास और चित्त विपल्लास। चित्त विपल्लास, मन में ये विपल्लास आ गया, ये सच है। ठीक है ना। 500 और 1000 का वैल्यू था, गवर्नमेंट ने निकाल दिया। ये मुझे बहुत ठेस लगा। जैसे कि रस्सी को सांप समझना है और सांप को रस्सी समझना है। वही है, वही है एरर। चित्त विपल्लास, क्योंकि चित्त विपल्लास हो गया तो धिट्टी विपल्लास हो गया। क्योंकि धिट्टी विपल्लास हो गया इसीलिए संज्ञा विपल्लास हो गया। सही है ना। यस तो अगर हम ऐसा देखें, क्यों ऐसा हो रहा है? जो कुछ भी मैंने कॉन्सेप्चुलाइज किया है उसको मैंने सच मान लिया है। सही बात है।
अभी तो इलेक्शन टाइम है, तो क्या होगा? कोई लोग कहेंगे बीजेपी सही है, कोई लोग कहेंगे बीजेपी सही नहीं है, कोई लोग कहेंगे कांग्रेस सही है, कोई लोग कहेंगे कांग्रेस ठीक नहीं है, कोई लोग कहेंगे ये पार्टी ठीक है, वो पार्टी ठीक है। सारा दिट्टी विपर्यास है, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल है उसको रियल बना दिया, एक पार्टी को रियल बना दिया। जब ये रियल बनाएंगे तो उसके साथ राग और देश तो आना ही आना है ना। यस। तो जो कुछ भी क्रिएटेड है उसमें तो प्रॉब्लम है ही। ठीक है, ऐसा है। तो हमारा प्रैक्टिस उतना ही होना चाहिए और कुछ नहीं करना है। सती रख के ये समझना चाहिए कि सब ये शून्य है। हाँ, सती सती को बरकरार रखते 24/7 ये पहले हाँ, करना, सही है। एक हल्का इंटेंशन बना के रखना पड़ेगा, और जब छूटता है तभी भी तुरंत उसको लाना पड़ेगा। वो मतलब आएगा, खुद आएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, मुझे ऐसा लग रहा है वो आ जाएगा। कहाँ जाएगा? भाग के कहाँ जाएगा? हाँ, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन अंदर, क्रेविंग छोड़ के मतलब बना के रखना पड़ेगा। हाँ, वो तो बना के रखना तो पड़ेगा। हाँ, और मान लीजिए कि वो अगर जाता भी चला है तो उसके प्रति द्वेष और राग करने का जरूरत नहीं है। आराम से उसको मतलब हाँ ठीक है भाई, मेरा भटक गया था। आज मैंने ध्यान में ये देखा कि पल पल मेरे मन में जो भी कुछ बदलाव हो रहे थे, वो बदलाव को मैं जान रहा था, इसलिए मुझे समझ में आ गया ये भी मेरे मन में जो भी कुछ और मेरी काया में जो भी कुछ बदलाव हो रहे हैं उसका मुझे मालूमात हो रहे हैं। इसका मतलब कि मेरा सती है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। ये बराबर है क्या? सही है। हाँ। क्योंकि मन को तो बांध के तो नहीं रख सकते, वो तो भटकेगा। इसीलिए भटकेगा क्योंकि वहां पे नाम रूप है। हाँ, उसके लिए वो खाना है। हाँ, उसके लिए खाना है। वो खाने के लिए, खाने के पीछे निकल जाएगा। हाँ, इसीलिए तो 4 आहार है ना। कबलिंग का हाँ, आहार, फिर चेतसिक आहार, मनोसंचेतन आहार और विज्ञान आहार। हाँ, नाम रूप उसका आहार है। हाँ, मनोसंचेतना में क्या आहार है? मनोसंचेतना ही आहार है। जो इंटेंशन बनता है मन में वही उसका आहार है। मुझे ये करना है, मुझे आज ये भागदौड़ करनी है, मुझे ये खरीदना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ऐसा रहना है, वैसा रहना है। वो मनोसंचेतना हो गया, वही आहार है। उसके पीछे निकलूँगा। फिर फस आहार, सुख का वेदना आ रही है, दुख का वेदना आ रही है, अदुख का सुख वेदना आ रही है, उसके पीछे मुझे ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये चाहिए, ऐसा भाग रहा हूँ। इधर भागा, उधर भागा, इधर भागा, उधर भागा। और कबलिंग का आहार, क्योंकि जो आहार जो खत्म होते जा रहा है देह में, भूख और प्यास तो आएगी, तो उसको मिटाने के लिए तो खाना पड़ेगा। उसके साथ में ये फस आहार भी आ जाएगा, फिर उसके साथ मनोसंचेतना भी आ जाएगा, फिर विज्ञान आहार आ जाएगा। जैसे अब सब सैटरडे है, बिरयानी खाना है, बिरयानी नाम रूप हो गया, तो पहले वो आहार आ गया, फिर उसके बाद में मनोसंचेतन आहार आ गया कि मुझे वही खाना है और मुझे वो जगह पे जाके ही खाना है, तो ये आ गया। फिर कांटेक्ट हो गया फस, तो अभी उतावला बन गया कि खाना मुझे वहीं पे खाना है, अभी बहुत रश रहेगा, तो मैंने यही सोचा था कि जल्दी पहुंचूं, अभी जल्दी नहीं पहुंच पाऊंगा, वगैरह वगैरह। वो दुख हो गया, जब तक नहीं मिलता तो तब दुख हो गया। फिर एक्चुअली में क्या खाया? पठवी आपो तेजो वायो, उतना ही खाया, और क्या खाना है? यस, जो ये शरीर में है वो भी खाने में भी वही है, सब चीज में वही है, सब चीज में वही है। पर आदमी ये सोचता है इसमें अलग है, क्योंकि इसने उसको नामकरण दिया है ना, कुछ उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब किया है कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा टेस्ट होता है, वैसा टेस्ट होता है, इसको देखने के लिए ऐसा होता है, वैसा होता है। इसने पूरा उसका
नाम का ऐसा बना दिया कि वो बिरयानी रूप बन गया उसका। तो आपका फस्सा आहार हो गया उसका, फस्सा पच्चे वेदना, तो यस वेदना आ गया। अगर फस्सी नहा नहीं रहा तो वेदना कहाँ से आएगी भाई? अगर वेदना ही नहीं है तो आपको संज्ञा कहाँ पे आएगी? अगर संज्ञा ही नहीं है तो संखार कहाँ करेंगे? अगर संखार ही नहीं करेंगे तो विज्ञान कहाँ से उत्पत्ति होगा? बस हो गया। ये पूरा कड़ी टूट जाता है, भंग हो जाता है पूरा। वही भंग है। ऐसा नहीं कि सांस को देखते रहो देखते रहो देखते रहो वो भंग हो जाएगा, नहीं, वो भी भंग है, ऐसा नहीं वो भंग नहीं है। पर भंग तो हर दम करना चाहिए, हर दम, हर चीज में भंग कर दो, यस बस हो गया। मैं अभी ये मानता हूं, मुझे लग रहा था कि ये बहुत कठिन है, लेकिन मैं समझ गया हूं ये कठिन कुछ भी नहीं है। लेकिन इसको मानना पड़ेगा कि भाई जो अंदर है सब बाहर है, कुछ नहीं है, ये धातु के अलावा कुछ भी नहीं है, ये शून्य है। ये ही इसको मतलब पूरा इनग्रेन करना पड़ेगा, हाँ पूरा सेल में ये डालना पड़ेगा। हाँ जैसे इस चीज का भ्रम हुआ है कि मैं हूं, ये अगर डालना चालू करेंगे तो ये इसको एक ना एक दिन एक ना एक समय ऐसा आएगा कि इसको रिप्लेस कर देगा वो, और ये करेगा कि अरे ये सब शून्य है, इसमें कोई दम है ही नहीं है। यस सही। बराबर। एंड आप वो जो वीडियो देखने के बाद में मैंने ये चालू कर दिया था कि कुछ चीजों में जो मनमुटाव होता है, मतलब ये व्यवहारिक तौर पे वैसे चीजों में मैंने अप्लाई करना चालू कर दिया। और थोड़ा सा ये भी प्रयास किया है कि भाई वो जो लोग है, मैं ये मैंने ये समझा, अरे वो तो क्या है, धर्म में नहीं है, उसको तो मालूम नहीं है, वो व्यवहारिक तौर पे बोल रहा है, और उसके प्रति भी मैंने मैत्री का भाव रखा। तो बहुत मुश्किल से मुश्किल चीज से भी मैं बिल्कुल बाहर ऐसे निकला कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सही बात है, वैसे ही होता है। हाँ, वैसे मैंने प्रैक्टिकल करके मैं देख रहा हूँ इस, आई एम एक्सेलेंट। अप्लाइंग एवरीथिंग इन माय लाइफ। गुड गुड, अच्छा है। हाँ, तो ये काम करता है। लोगों का अभी भी ये भ्रम है काफी जो कर रहे हैं, लेकिन मेरा भ्रम तो टूट रहा है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस। मुझे भी पहले शुरू में ऐसे लग रहा था, और हमारे जो कोई मित्र है वो भी बोलते रहते हैं अरे वो कुछ वो होता नहीं है, प्रैक्टिस ही करना पड़ता है, और ये जो ट्रेडिशन है वो ट्रेडिशन है। ये मुझे लगता है ये सब बहकावे में लेने का चक्कर रहता है ये। हाँ, ये मैं समझ गया हूँ, प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस इतना ही है, ये सब शून्य है, ये प्रैक्टिस है ऐसा मुझे लग रहा है। सही। और सही में ये शून्य ही है। ग्रीक ग्रीक एम्पायर को देखो, रोमन एम्पायर को देखो, कितना बड़ा बड़ा ये था, अभी तो कुछ नाम से सही ही नहीं उसका, सही है। वो तो चला गया, हम्म। नथिंग टू बी मीन्स सीन नाउ। तो ये तो सब जो भी है बड़ा बड़ा ये हिमालय, ये भी एक दिन नामशेष हो जाएगा ये। वैसे ही एक सुत्ता भी है कि पूरा जो है वो पूरा मिट जाएगा। वो सप्त सूर्योगम सुत्त जो है, 7 सन्स, अच्छा, हाँ हाँ हाँ। सप्त सूर्योगम सुत्त में बुद्ध भगवान यही कहते हैं कि एक ही सूर्य अगर तेज आ गया तो पानी सब चला जाएगा, फिर 2 आ जाएंगे, 3 4 5 6 7 आ जाएंगे। जब भी 7 सूर्य उगम हो जाएगा, सप्त सूर्य उगम सुत्त, सूर्योगम सुत्त, जब भी 7 सूर्य आ जाएंगे तभी पृथ्वी फट जाएगी। ऐसी फट जाएगी जैसे इस पृथ्वी था ही नहीं, हम्म, पाउडर हो जाएगा, हम्म, बस हो गया। हम्म, ना रोमन एम्पायर रहेगा, ना कोई एम्पायर रहेगा, ना कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो सब नामकरण है यस यस। और कुछ भी नहीं है। और जो प्रतिक्रिया चल रही है तो वो नामकरण के ऊपर ही चल रही है, यस। और कुछ भी नहीं है।
यस। जो मैं सच मान के चला हूं, मुझे कन्वेंशनल रियलिटी से सच मान के चल रहा हूं। सो झूठ हो या सच हो या ऐसा हो वैसा हो, वो सब कॉन्सेप्चुअली जब ये है तो तब ये होना पड़ता है। अगर हकीकत में देखा जाए कि ये कॉन्सेप्चुअल है ही नहीं है, तो झूठ काहे का कहें और क्रोधित किसका होए, सुखित किसका पाए, कुछ भी नहीं। गाली अगर कोई दे रहा है, मान लीजिए कि हम उसको गाली समझ के बैठे हैं, अरे ये तो मेरा मतलब क्या है, इज डिस्पाइजिंग मी, सही है, क्रिटिस, ये मन में बैठा है, ये तो निमित्त है, ये तो मतलब कंसेप्ट है ये खाली। सही है। और ये अगर समझे कि जो भी कुछ बुरा से बुरा हो रहा है वो सब कंसेप्चुअल ही है, हाँ, तो बिल्कुल उसी समय ही उसका मतलब निस्सरण होना चालू होता है। उसका मतलब ओटी ओटी उसको यप एंड टाइड जैसा है ना, वो कम होना चालू हो जाता है। ये तो मैं खुद मतलब अनुभव करके देख रहा हूं। ये अगर हमने मन में ही ये पूरा दृढ़ कर लिया, ये कुछ भी नहीं है, मैं नाम का चीज कोई नहीं है और मेरे नाम का चीज कोई इसमें मतलब है ही नहीं है, सही, ये इस चीज का पक्का खून गांठ बांध के रखना पड़ेगा पूरा। और ये इस प्रकार से बांध के रखना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा। रात में सपने में भी आपको लगना चाहिए कि भाई ये मैं नाम का चीज नहीं है। उठे कभी भी रात में अगर नींद से उठा के भी अगर ये करे तो मैं जो लगता है, पुत्तू जन को तो लगता है कि मैं हूं ऐसे, तो इसको लगना चाहिए कि मैं नाम का कोई चीज है ही नहीं है। ये सब कंसेप्ट है। सही मुझे बात। लगता मुझे लगता है ये जो थ्योरी, ये जो है, ये फिलॉसफी, मतलब ये जैसा ये हिंदुइज्म में बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसका मतलब ही ये यही है, ये प्रैक्टिकली। सही बात है। तो जो शंकराचार्य जो कहते हैं वही सही है, हम्म, हम्म, ये सब मिथ्या में ही आता है। लेकिन इसको अगर भावित नहीं करोगे तो ये खाली शब्द रहेंगे। सही, थोड़ा सा भी कुछ आपको ठेस पहुंचेगी तो आपका आत्मा सांप जैसा फंड निकाल के डसना चालू करेगा। सही बात है, एब्सोल्युटली राइट। हाँ, हाँ। इसको पूरा ये आत्मा जो है, इसको कुचलने का मार्ग यही है कि जिससे वो पैदा हो रहा है उसका जो सामान है पैदा होने का, उसको ही तोड़ फोड़ कर दो, पूरा नष्ट कर दो। करने का क्या है, वो कंसेप्ट है कि मैं हूं बोल के, सही ये है, समझना। ये सम और ये धीरे धीरे मेरे दिमाग में बैठ रहा है। अरे मैं भी ऑब्जर्वेशन करना चालू किया, मैं खाना खा रहा हूं, आप जो पहले बोलते थे कि वो मेरे प्रैक्टिकली ध्यान में नहीं आता था, अरे क्या है, मैं जब टॉयलेट जा रहा हूं तो क्या गिर रहा है, ये तो पटवी हुआ है, आपको है वो सब इसमें आ रहा है। तो धीरे 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 मिस क्यूमुलेटिव इफेक्ट तो मुझे मतलब ये थियरी 100% मुझे समझ में आ रहा है नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली तो जो जहां पहुंचना है डेस्टिनेशन तो के तरफ तो मैं जा रहा हूं, इतना तो मुझे मालूम हो गया है अभी। वेरी गुड। हाँ, इसको और प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए और कुछ सूत्रों का आधार मैं लूं या नहीं है, क्या उतना ही अभी प्रैक्टिस, वही मैं प्रैक्टिस 2 बार कर रहा हूं और दिन भर भी सूत्र तो वही चल बहुत रहा सारा है। मिल जाएंगे अगर आप संयुक्त निकाय में ये खंडवग में जाएंगे, सॉरी सड़ायतन वग में जाएंगे, 35 सॉरी 25 डॉट वॉट एवर, तो वो सारा आपको 5 एग्रीगेट्स के बारे में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन मिल, अच्छा, ठीक है, तो वो अच्छा है। कौन सा बोले आप वो? सड़ायतन वग, अच्छा, संयुक्त सड़ायतन। निकाय में। अच्छा, संयुक्त है में सड़ायतन वर्ग। हाँ, क्योंकि खंड वग है वैसे सड़ायतन वग है। तो रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान वो 25 पॉइंट वॉट एवर, SN 25 पॉइंट वॉट एवर नंबर, तो वो सब सारा उसी का ही है। ओके। 22 या 25 ऐसे कुछ है, 22 होगा शायद। सारा वो सड़ायतन वग का ही है, सॉरी खंड वग का ही है।
उसमें आपको रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान को समझने के लिए आसान हो जाए और प्रैक्टिस भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा उसी के ऊपर है जो सोतापन्न होता है। और सोतापत्ति फल समाप्त करने के बाद उसको अपने आप अभी देखना है, तो उसको क्या करना है, उसको पहले खंड को समझना है। और खंड कहाँ समझे? खंड आपको ये संयुक्त निकाय में समझना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ही अच्छा इसका विश्लेषण है। तो वही सही है, वहाँ पे जाना सही है। 22.59, 22.56, 22.53 वैसे देखा जाए तो बहुत मिल जाएंगे। और ये भी मैंने मन से निकाल दिया है कि मैं जूनियर हूँ, ये सीनियर है, वो भी दिक्कत करता है। वो कंसेप्टलाइजेशन आप जो बोले थे वो बिल्कुल बराबर है, जिसको समझना है वो समझ जाता है। इसमें पुराना नया कुछ ऐसा नहीं है। ये भी मैं समझ गया ये चीज को भी। हाँ, वो उल्टा हमारे ऊपर क्या होता है कि वो भारी बन जाता है कि वो हाँ पहुँचे हैं, मैं नहीं पहुँचा, मैं छोटा हूँ, मोटा है, ऐसा है वैसा है। उसको क्या करना है देख के? हाँ, वो one has to take out all these reservations. These reservations are also hindrances and obstacles. हाँ, वो सही है, वो उससे कोई फायदा नहीं है। क्या करे, उसको क्या करना है लेके? तो इसी के बारे में अभी जो है ये 25 मिनट है, वो सड़ाइतन वक्त के बारे में अभी करोगे कुछ, मतलब? कर सकते हैं, उसमें क्या है, 25 मिनट तो है। 1 मिनट ठहरिए, हाँ, उसमें थोड़ा सा करके फिर बाद में। देखिए। और अगर अगर हम संयुक्त निकाय को देखते हैं ना, हम्म, अगर समझिए, देखिए ये है उपादान परिवर्त सूत्र। ठीक है, ओके। ये हमने पहले भी किया था। हम्म, हम्म। ठीक है, देखिए अभी मैं था उसमें, मैं तो नहीं था। शायद अब नहीं होंगे, पता नहीं थे या नहीं थे, क्या पता। 1 मिनट ठहरिए। ओके। अगर हम, मैं इधर ही खोलने की कोशिश करूँगा। हाँ, मेरा लैपटॉप बंद है, इधर का वाईफाई बंद हो गया आज, मेरा लाइट नहीं है यहाँ। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। ये मोबाइल से चला रहा हूँ। नहीं नहीं, मैंने ये कहा क्योंकि अगर आपको ये वीडियो बाद में देखना है। हाँ, देखना है मुझे, ये मेरे लिए ये है, देखना है मुझे। हाँ, इसीलिए यहाँ पे आपको ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये अच्छी तरह से ये आ जाएगा। 1 मिनट ठहरिए। यस। अभी हम, अगर आप वीडियो देखते हैं तो ये आपको दिखाई देगा। उपादान, इसको अगर पढ़ें तो ये रूप खंड, रूप उपादान खंड, वेदना उपादान खंड, संज्ञा उपादान खंड, संखार उपादान खंड, विज्ञान उपादान खंड। वो कहते हैं कि जब तक ये हमें ये समझ में नहीं आएगा तब तक कोई समझने वाला भी नहीं रहेगा या समझने वाला भी नहीं रहेगा। ओके, तो रूप कैसा होता है? रूपम अभन्यासिम रूप समुदयम अभन्यासिम रूप निरोधम अभन्यासिम रूप निरोधगामिनी पटिपदम अभन्यासिम। तो अभी इसका पीछे वाला हमें ओघातरण ये हो गया। 1 मिनट है।
मैंने जो निकाला है वो भी इसमें भी आ गया सही तरह से। तो ये कहते हैं कि 4 पर्सपेक्टिव्स, चतु परिवट्टम, 4 बार घूमना। तो मुझे रूप का समझ में आ गया, ये वेदना समझ में आ गया, संज्ञा समझ में आ गया, संखार समझ में आ गया और विज्ञान भी समझ में आ गया। तो रूप क्या होता है, तो मुझे वो समझ में आ गया कि चत्तारो च महाभूत चक्षुन्नंच महाभूतानाम उपादाय रूपम इदम उच्यति भिक्खवे रूपम। तो कैसा होता है, आहार समुदयो रूप समुदयो आहार निरोधो रूप निरोधो अयमेव अरि अट्टंगिको मग्गो रूप निरोधगामिनी पटिपता से यथा इदम सम्मा दिट्टि सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मंतो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि। ये पूरा रूप में मैंने इसको मैंने जान लिया। ठीक है, ओके आप हेलो, हाँ, समझ में आ गया ये। समझ में आ गया ना। तो ये जो सुत्त है ना, ये बहुत ही लाभदायक देता है। तो अभी आप क्या करो, 22SN 22.56 जो मैंने स्क्रीन के ऊपर तो आ गया था, वो अगर वीडियो देखते हैं तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो रूप कैसा है, रूप का क्या मतलब है, तो हमें ये समझ में आ गया। तो रूप तो ये है। तो वेदना क्या है, तो फस से वेदना बनती है और कैसी बनती है, तो हमें ये इसके ऊपर देखना है। तो आपको पूरी दिन इसी के ऊपर जब जब याद आए इसको याद करना है। ठीक है, जैसे मैं इसको याद करता हूं, समझिए मैंने अभी याद कर दिया, तो क्या होगा, मुझे ये हो जाएगा, इसका अच्छी तरह से मुझे समझ में आ जाएगा। तो क्या है, कथम च भिक्खवे वेदना, चई में भिक्खमे वेदना काय। वेदना काय मतलब, काय मतलब कलेक्शन, 6 होते हैं। काय का मतलब बॉडी है, पर एक्चुअली कलेक्शन है। अगर देखा जाए वो कलेक्शन है। संस्कृत में या पाली में काय का मतलब है कलेक्शन, एक जुड़ के जो आता है। तो क्या जुड़ के आया है, चक्षु संपज्जस वेदना, सोत संपज्जस वेदना, काय संपज्जस वेदना, घान संपज्जस वेदना, जिह्वा का संपज्जस वेदना, मनो संपज्जस वेदना। संफस्स, फस्स, संफस्स मतलब पूरी तरह से उसके साथ जुड़ गया है और ये वेदना उसके साथ उद्भव हुआ है। उज्ज मतलब बर्थ। तो कैसा हुआ, फस्स समुदय वेदना समुदयो फस्स निरोधो वेदना निरोधो। तो मुझे कैसे समझ में आया, अयमेव हरि अट्टंगिकमग्गो वेदना निरोधगामिनी पटिपदा से इति दम, फिर से सम्मा दिट्टि सम्मा संकप्पो। मतलब मुझे सही तरह से ये देखने के लिए आ गया कि वेदना क्या होती है। फिर मुझे करना है संज्ञा, रूप संज्ञा, शब्द संज्ञा, गंध संज्ञा, रस संज्ञा, पोट्टब्ब संज्ञा, धम्म संज्ञा। ये 6 संज्ञा होता है, परसेप्शन। तो इससे तो बनती है फस्स समुदयो संज्ञा समुदयो फस्स निरोधो संज्ञा निरोधो। फिर संखार, रूप संचेतना, शब्द संचेतना, घान संचेतना,
गंध संचेतना, रस संचेतना, पोट्टब्ब संचेतना, धम्म संचेतना, ये पूरा हो गया संचेतना। इसका भी फस्स समुदय, संखार समुदय, फस्स निरोध वो हो गया। ठीक है, ये पूरा मुझे समझ में आ गया। या ही केचि भिक्खवे समन व ब्राह्मण व एवं संखारे अभिन्याय एवं संखार समुदयम अभिन्याय एवं संखार निरोधम अभिन्याय एवं संखार निरोधगामीं पटिपदम अभिन्याय संखारम निबिद्धाय विरागाय निरोधाय पटिपन्ना ते सुपटिपन्ना। ये सुपटिपन्ना ते इमस्मिन् धम्म विनये घादन्ति। मतलब ये जो संज्ञा को सही तरह से देखने के लिए देख लिया, जिसने भी देख लिया उसका मन खुल गया, बिल्कुल निर्मल हो गया। इसीलिए वो ये कहते हैं कि या चाखो केची भिक्खवे समना व ब्राह्मणा व एवं संखार अभिन्याय एवं संखार समुदयम। जैसे संखार समुदय कैसा होता है, अभिन्याय एवं संखार निरोधम अभिन्याय, निरोध कैसा होता है, एवं संखार निरोधगामी पटिपदा, जैसे कैसे बाहर आया, अभिन्याय संखारानाम निबिद्धाय विरागाय निरोधाय अनुपाद विमुक्ता ते सुविमुक्ता। सो पहले सुपटिपन्न, पटिपन्न हो गया मतलब प्रज्ञा जाग गया, अभी भी विमुक्त हो गया। ये सुविमुक्त ते केवलिनो, इसका कैवल्य हो गया। ये केवलिनो वट्टम तेसाम नत्ति पन्यापनाय, अभी वो घूमना बंद कर देगा, मतलब संसार को हटा दिया, क्योंकि संखार बंद हो गया। कथमंच भिक्खवे विज्ञानम चई में भिक्खवे विज्ञान काय चक्षु विज्ञानम सोत विज्ञानम घान विज्ञानम जिह्वा विज्ञानम मनोविज्ञानम इति इदम उच्यते भिक्खवे विज्ञानम। नाम रूप समुदय विज्ञान समुदयो नाम रूप निरोध विज्ञान निरोधो। ये ही केचि भिक्खवे समना व ब्राह्मणा व एवं विज्ञानम अभिन्याय एवं विज्ञान समुदयम अभिन्याय एवं विज्ञान निरोधम अभिन्याय एवं विज्ञान निरोध गामिं पटिपदम अभिन्याय विज्ञानस्य निबिद्धाय विरागाय निरोधाय पटिपन्ना ते सुपटिपन्ना। ये सुपटिपन्ना ते इमस्मिन् धम्म विनये गादन्ति। ये च को केचि भिक्खवे समना व ब्राह्मणा व एवं विज्ञानम अभिन्याय एवं विज्ञान समुदयम अभिन्याय एवं विज्ञान निरोधम अभिन्याय एवं विज्ञान निरोधगामिं पटिपदम अभिन्याय एवं विज्ञानस्य निबिद्धाय विरागाय निरोधाय अनुपाद विमुक्ता ते सुविमुक्ता। ये सुविमुक्ता ते केवलिनो, ये केवलिनो पट्टम तेसाम नत्ति पन्यापनाय। इसका मतलब क्या है, ये जो मैं भी पढ़ के जो सुनाया, जो कोई भी संखार और विज्ञान को समझ लेता है सही तरह से, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। ये सड़ाई तन्वग में है 22.56 संयुक्त निकाय। ठीक है जी। यही सूत्र है जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया। सीधा अगर एक एक करके जाते हैं तो उपादान परिपवत्त सूत्र, मतलब परिपवट्ट जैसे राउंडिंग, तो ये 4, तो इन्होंने पूरा इसका बता दिया। किसका बता दिया, ये परिवट्ट कैसा होता है। तो जैसे रूप को समझ लिया, इनको भी धम्म विनय आ गया। अगर धम्म विनय आ गया तो अनुपाद विमुक्ता ते सुविमुक्ता। और केवलिनो का मतलब है कैवल्य, रिलीस्ड। ये केवलिनो वट्टम तेसाम नत्ति पन्यापनाय। सारे वेदना, फिर संज्ञा, फिर संखार, फिर विज्ञान। और जिसने भी ये समझ लिया, एटलीस्ट उसने
ये पंचखंड के जगह पे उसने वे संखार और विज्ञान को समझ लिया, तो उसने सारा समझ लिया। ठीक है, यस, ये आप पढ़ लीजिए। ये पढ़ के प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा इसको। अभी जो पहले कर रहे हैं वो आपको इसी में करना है। अभी Yes. जो आप कर रहे हो ना प्रैक्टिस, उसको आप इसी में करना है। ठीक है। आगे क्या करना है? आगे कुछ नहीं है अभी। ठीक है, अभी क्या है, मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ और ऐसा करता हूँ मैं बाद में भी। अभी जो भी वीडियो मैं देख रहा हूँ उसमें भी कुछ दिक्कत आती है, वो प्रश्न मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, मैं भूल जाता हूँ बाद में। और है, नो आगे कभी भी समय लेके आपको पूछता हूँ फिर उसकी दिक्कत है तो। नो प्रॉब्लम। ठीक है फिर। ओके ओके, ओके, धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय। बाय।